हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है पहलगाम आतंकी हमला, जो 22 अप्रैल को हुआ था। और 22 अप्रैल को 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इन आतंकियों ने धार्मिक आधार पर इन्हें चुनकर मारा। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और ऑपरेशन महादेव चलाकर उन 3 आतंकियों में से एक मूसा को गोली मार दी है। और इस तरीके से आतंकवादियों की हत्या करके और आतंकवादियों को उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर आर्मी ने यह बता दिया है कि कोई भी ऐसा शख्स बख्शा नहीं जाएगा जो भारत में ऐसी घटनाएं करने के बाद खुले रूप में घूम रहा हो। और इस तरह ऑपरेशन महादेव चलाकर भारत ने अपने पहलगाम हमले का बदला लेने का प्रयास जो है उसे तेज कर दिया है। और जिन जिन भी आतंकवादियों ने इसमें साथ दिया है उन सभी को नस्ते नाबूद किया जाएगा। तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उसी के बाद भारत एक्टिव हो गया और भारत ने उन सभी आतंकियों को जो है वो ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया। ऑपरेशन महादेव की घटना तब होगी जब भारत में जो है उन आतंकियों के छुपे होने का हमें पता चलेगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब 26 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि उन्हें निर्मम हत्या कर दी गई। और इस तरह आतंकवादियों ने इन पर्यटकों स्थानों पर जाकर धार्मिक पहचान करते हुए जब उनके साथ इस तरह निर्मम व्यवहार किया तो इस तरीके से भारत सरकार इन आतंकियों के पीछे पड़ गई। और फिर भारत को इसमें एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई और यह सफलता प्राप्त हुई है श्रीनगर के लिडवास इलाके में, हरवान के जंगलों में, यानी कि जो दक्षिग्राम नेशनल पार्क में आता है। और इसी दक्षिग्राम नेशनल पार्क के हरवान के जंगलों में एनआईए को यह सूचना मिली थी कि जब उन्होंने 2 आरोपियों को पकड़ा और 2 आरोपियों को पकड़ने के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसमें से उन्होंने 3 आतंकियों के नाम बताए थे जो कि इस पहलगाम आतंकवादी हमला से जुड़े हुए थे। फिर अनंतनाग की सरकार के साथ मिलकर वहां की पुलिस ने उनके स्केच तैयार करवाए और फिर सर्च ऑपरेशन चालू किया गया। सर्च ऑपरेशन के तहत सेना को 11 बजे सूचना मिली कि इस तरह लिडवास में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। और 11:30 बजे 24वीं राष्ट्रीय राइफल और 4 पैरा यूनिट के जवानों ने जो है इस सर्च ऑपरेशन को किया। और इसके तहत उन्होंने लिडवास के जो घाटी है वहां पर देखा कि वहां पर कुछ आतंकी जो हैं वो कई दिनों से छुपे हुए हैं और उन पर अचानक से उन्होंने हमला कर दिया। जब अचानक से उन पर हमला किया तो आतंकी घबरा गए कि अचानक से सेना कहां से आ गई। और जब सेना की अंधाधुंध फायरिंग चालू हुई तो उसमें 3 आतंकी ढेर हो गए, जिसमें से 2 पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से भारतीय सेना ने सोमवार को श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से अमेरिका की M4 कार्बाइन और AK-47 और 17 राइफल और अनेक ग्रेनेड मिले हैं। इस पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने जिन उपकरणों का प्रयोग किया था उन्हीं उपकरणों का सहारा लिया गया और उन्हीं उपकरणों के आधार पर यह पता लगाया गया कि आखिर आतंकी इन उपकरणों का प्रयोग और कहां कर रहे हैं। इसी क्लू को पकड़ते हुए जो है तकनीक का प्रयोग किया गया और तकनीक का प्रयोग करके हरवान के जंगलों में इन आतंकियों को सर्च किया गया। 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच भी तैयार कर दिए थे जो आतंकियों के द्वारा जो पहलगाम हमले हैं उसमें किए गए थे। और इस तरीके से जांच में 3 आतंकियों के नाम सामने आए। पहला अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, इसके अलावा हासिम मूसा उफ सुलेमान और अली उफ तल्ला भाई। यानी कि हासिम मूसा का जो है वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो है पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। और इसका जो है स्केच भी तैयार किया गया था। लश्कर तैयबा के तहत इसे वांटेड घोषित किया गया था, यानी भारत सरकार ने लश्कर तैयबा का यह मेंबर बताया गया और 20 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया था। मूसा और अली पाकिस्तान के रहने वाले थे और मूसा जो है पहलगाम हमले में मुख्य आरोपी के रूप में शामिल था और यह पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो भी रह चुका था। 20-20 लाख रुपए के इनाम इन सब पर रखे गए थे और फिर आतंकियों को मार गिराया गया। और इनकी पहचान जब की गई तो पहचान में एक तो मूसा पहचान लिया गया, लेकिन 2 की पहचान अभी भी बाकी है। लेकिन इसमें से एक जो है वो सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट में शामिल होने का संदेश भारत को है कि ये वो आतंकी है जो उसने सोनमर्ग में हमले किए थे। इस तरह ऑपरेशन महादेव चलाकर भारत ने अपनी स्थिति को इतनी तरीके से मजबूत कर दिया कि अब भारत पर कोई भी अगर नजर उठा के देखे तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसी के तहत ऑपरेशन महादेव चलता रहेगा और आने वाले आतंकियों को भारत ढेर करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।